यूपीएससी में 512वीं रैंक लाने वाले आफताब की मां ने कहा, बेटे का जाना बेटी की विदाई से कम नहीं। मां शकीला खातून ने कहा, 8वीं पास कर आफताब का घर से चले जाना किसी बेटी की विदाई जैसी तकलीफ देता रहा, लेकिन आज मैं बेहद खुश हूं। वहीं आफताब के बड़े भाई मोहम्मद मेहताब ने कहा, आफताब और मेरे बीच भाई से ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता है। वो अपनी हर बात हमसे कहता और पूरा परिवार उसके साथ होता। माँ ने कहा, वो बचपन से शरारती था। भाई ने कहा, घंटों सिर्फ पढ़ाई करता था। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद आफताब आलम की, जिन्होंने यूपीएससी में 512वीं रैंक प्राप्त कर अपने गांव व जनपद का मान सम्मान बढ़ाया है। जनपद के मुख्यालय के सटे छोटे से गांव ईश्वरपुरा गोठहुली के रहने वाले आफताब आलम के परिवार में ईद के साथ आफताब की कड़ी मेहनत दोहरी खुशी दे गई। आफताब ने बताया, मुश्किलें बहुत आई, परिवार से दूर रहने की तकलीफ भी थी, लेकिन मेरा लक्ष्य एक था। बताया, आगे मैं नौकरी करते हुए आईएएस की तैयारी करूंगा। मैं अपने रैंक को इम्प्रूव करना चाहता हूं। आफताब के पिता एक व्यवसायी हैं जिनकी ऑटो पार्ट्स की दुकान है। सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद आफताब आलम है। मैं ईसरपुरा में ग्राम सभा गोठौली के ईसरपुरा गांव से हूँ और मैंने यूपीएससी में 512वीं रैंक प्राप्त की है। कहाँ से आपकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? मेरी 8वीं तक की शिक्षा सेंट थॉमस स्कूल बलिया से हुई थी। उसके बाद मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला गया। उसके बाद मैं बीटेक करा मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी इंदौर से। जब मैं बीटेक कर ही रहा था तो मैं 3rd ईयर में था। उस टाइम मैं कोरोना काल में घर में था, तो मुझे एक इच्छा हुई कि यूपीएससी में की परीक्षा देने की, इसलिए मैं यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए आ गया। तो अब कैसा फील हो रहा है, आज जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे उसको आपने हासिल कर लिया? सर संतुष्टि हो रही है सर। अभी जैसे मेरी 512वीं रैंक है तो मुझे आईपीएस मिलेगा, लेकिन मैं इससे संतुष्ट हूँ। लेकिन मेरी लक्ष्य है कि मैं दूसरा अटेम्प्ट दूंगा फिर से और मैं आईएएस बनना चाहता हूँ सर, और मैं रैंक इम्प्रूव करके आईएएस बनना चाहता हूँ। यानी अब इसके बाद आईएएस की तैयारी करेंगे आप? जी बिल्कुल। तो क्या इसमें जब जॉब मिलती है तो वो करेंगे या फिर इसे इसको ज्वाइन करूँगा सर, और ट्रेनिंग के साथ साथ मैं एक दूसरा अटेम्प्ट भी दूंगा, जिससे मेरी रैंक इम्प्रूव होगी और मुझे शायद आईपीएस मिले, वो ईश्वर की कृपा रही तो आज जो ये उपलब्धि आपने हासिल की है, जैसा कि आपकी माता जी ने भी बताया कि जब ये घर से चला गया 8वीं पास, अब जब चले गए तो काफ़ी आपकी कमी महसूस की है जी। तो क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? सर कमी तो मुझे भी महसूस होती थी घर के, सबसे पहले घर के खाने की वजह से। मुझे घर का खाना बहुत पसंद था, लेकिन बाहर घर का खाना नहीं मिल पाता था तो तकलीफ़ें होती थी। लेकिन अंदर से ये भी था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मेरा हमेशा से एक लक्ष्य था कि आईएएस या आईपीएस बनना है। तो मैं कई सारी मुश्किलें आती रहीं, लेकिन घर वालों ने मेरा सपोर्ट करते रहे। मेरे भाई, मेरे पापा, मम्मी सबने सपोर्ट किया। कभी कोई ऐसा आपके इस पूरे एजुकेशन लाइफ में कोई ऐसी घटना जिससे आप कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से डगमगे हो? मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी जब एग्ज़ाम दे रहा था तभी, तो लेकिन घर वालों ने मुझे संभाल लिया था। मैं दवाई भी खाया था तो सब सही हो गया था। तो कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि नहीं ये नहीं वो कर लेना चाहिए, घर चले जाना चाहिए? होता था, कोई परेशानी आती थी। जैसे हमारा प्रैक्टिस टेस्ट होता था, हम प्रैक्टिस टेस्ट देते थे तो कभी मार्क्स कम आ जाते थे, तो ऐसा कभी कभी लगता था कि कहीं गलती तो नहीं कर दी इसमें आके, कहीं ज़्यादा टाइम तो नहीं लग जाएगा। लेकिन फिर भी ये उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं जीवन में, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और मेरा आँख लक्ष्य पे ही था, इसलिए मैं कामयाब रहा। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? श्रेय मैं अपने परिवार, माता पिता, भाई को, और मेरे दोस्त भी हैं जो मैं दिल्ली में था तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की, और सब घर वालों की मैं श्रेय देना चाहूँगा। ठीक। मेरा नाम मोहम्मद मकबूल अंसारी, मैं ईश्वरपुर ग्राम सभा गोठौली ईश्वरपुरा ग्राम का रहने वाला हूँ। जी जी जी। उनकी प्राइमरी शिक्षा तो सेंट थॉमस स्कूल बलिया से हुआ है। वो यूकेजी से लगाई 8th तक बलिया सेंट थॉमस स्कूल से किए। उसके बाद वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की उन्होंने। उसके बाद वहाँ से उन्होंने आईआईटी का एंट्रेंस दिया और आईआईटी में वो इंदौर से 5 साल पढ़े हैं। उसके बाद
उन्होंने 2 साल जामिया मिलिया इस्लामिया से तैयारी की और उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में ये लक्ष्य हासिल किया। कितने बच्चे हैं आप? हमारे 2 बच्चे हैं, ये बड़े हैं छोटे हैं? ये छोटे बच्चे हैं। इनका नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम है। बच्चे 2 बच्चे 1 बच्ची है। क्या करते हैं? अरे भाई हम तो छोटी मोटी ऑटो पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स की दुकान है जनता ऑटो सेंटर जो रेलवे क्रॉसिंग के पास है, बलिया में वहीं स्थित है, वहीं पे हम काम करते हैं। एक छोटे से परिवार से ये बड़ा पद पे जाना, मुझे तो बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है आज के डेट में। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा बेटा इस लक्ष्य तक पहुंचेगा, लेकिन वो मालिक का वो देन है, अल्लाह पाक का, और उनका करम है कि इस मंजिल पर उन्होंने पहुंचाया। वैसे पढ़ने में शुरू से ही मेहनत और लगनसार और मिलनसार थे। कितनी संघर्ष आपका? बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत संघर्ष किए हैं उन्होंने, बहुत संघर्ष करके उन्होंने पाया इस मुकाम को। इसमें कितनी बार परीक्षा दी है? क्या पहली बार? ये सेकंड अटेम्प्ट है उनका। पिछली बार में दिए थे तो 2 नंबर से उनका मतलब वो हो गया था। मतलब पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने सब कुछ। हाँ हाँ, पढ़ाई के साथ ही सब ये जारी रहा उनका। उनके क्या बनने का सपना है? बनने का शुरू से तो उनका आईएएस ही सपना था। उस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत की है। मेहनत करते करते ऊपर वाले ने उनको सफलता दी है। जिले का और ग्राम का अपना नाम रोशन किए हुए हैं।